Hello everyone, here is Shubhika, a final year MBBS student. Welcome to the first video of my YouTube channel. So first of all, congratulations all of you. अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो होपफुली तुम किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में एंटर कर चुके हो या करने वाले हो. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर द थिंग्स you have to buy as a first year MBBS student and for the things you don't have to buy. देखो क्या होता है ना, नए नए मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो ऐसा लगता है ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, तो बहुत सारी जगह हमारे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं और कुछ काम बचता नहीं है उसका. तो अगर तुम्हें पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं तो तुम ऐसी चीज़ों में करो जो तुम्हारे काम भी आए. तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो जेन्युइनली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में काम आती हैं एंड फॉर द थिंग्स जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में काम की नहीं है. सो हम बात करेंगे फॉर द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट इज द व्हाइट कोट. व्हाइट कोट एक ऐसी चीज रहती है जो हम हमारी पूरी नीट यूजी की जर्नी में सोचते हुए आते हैं कि मेडिकल कॉलेज जाएंगे, व्हाइट कोट पहनेंगे, फोटोज क्लिक करवाएंगे, डॉक्टर बनेंगे. लेकिन 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 आपको पढ़ना भी पड़ेगा. Oh no! तो व्हाइट कोट के बारे में सुनते हैं. व्हाइट कोट में क्या होता है ना, अलग अलग कॉलेजेस जो रहते हैं उनमें अलग अलग सिस्टम होता है. या तो कुछ कॉलेजेस खुद प्रोवाइड करवाते हैं या तो कुछ कॉलेजेस में खुद से परचेज करना रहता है. हमारे कॉलेज में जब हमारी बैच थी उसमें हमें खुद से परचेज करना था. तो मेनली व्हाइट कोट देखो 2 टाइप्स के आते हैं, एक फुल स्लीव्स रहते हैं, एक हाफ स्लीव्स रहते हैं. हमारे कॉलेज में जो हाफ स्लीव्स हैं वो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए हैं और जो फुल स्लीव्स हैं वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए. तो हमें तो फुल स्लीव्स व्हाइट कोट ही लेना था. तो मैंने तो 2 ले लिए थे. देखो मैं भी तुम्हें सजेस्ट करूंगी तुम 2 ही लेना स्टार्टिंग में, तो क्योंकि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और धोने में बहुत आलस आती है. सो अब हम बात करेंगे फॉर द सेकंड थिंग. सेकंड थिंग इज द बुक्स. यू ऑल नो एसेंशियल बुक्स. फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज एनाटमी. एनाटमी में जो स्टैंडर्ड बुक फॉलो होती है वो है ग्रेज एनाटमी. देखो ग्रेज एनाटमी ना बहुत वास्ट बुक है तो आखिरी तक सारे इंफॉर्मेशन रिटेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो तुम रिटेन कर सकते हो. सेकंड बुक जो फॉलो होती है इंडियन ऑथर की, दैट इज दी बीडी चौरसिया. देखो बीडी चौरसिया एक ऐसी बुक है जो मैक्सिमम सारे ही कॉलेजेस में फॉलो होती है और अच्छी बुक है, अच्छी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है. बीडी चौरसिया के मेनली 4 वॉल्यूम्स आते हैं और एक जनरल एनाटमी आती है. जो मैंने भी वही फॉलो करी थी वही मैं तुम्हें बता रही हूँ. सेकंड जो इसमें आप ऑप्शन रख सकते हो वो है विश्राम सिंह. विश्राम सिंह के डायग्राम्स काफी इजी है एज कंपेयर टू दी बीडी चौरसिया. उसके बाद एनाटॉमी में ही 2 को सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी. उसके लिए जो बुक्स मैंने फॉलो करी थी वो है इंदरबीर सिंह और विश्राम सिंह भी आती है उसकी भी. लेकिन इंदरबीर सिंह एज कंपेयर टू विश्राम सिंह मुझे प्रिटी इजी लगी. प्रैक्टिकल के लिए एनाटॉमी में कौन सी बुक फॉलो करना है, उसमें एक बुक आती है कनिंगम. देखो कनिंगम ना मैंने तो नहीं ली थी बिकॉज डायसेक्शन हॉल में ही उसका काम रहता है और वो किसी न किसी के पास रहती है या तुम लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हो तो उससे काम चल जाता है, उसे लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. सेकेंड सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं वो है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में जो स्टैंडर्ड बुक फॉलो होती है वो है गाइटन एंड गनोंग. गाइटन एंड गनोंग वही वापस से कि बहुत वास्ट बुक है, लास्ट तक सारी इंफॉर्मेशन रिटेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. तो इंडियन ऑथर की जो बुक आती है वो है ए.के. जैन और जी.के. पाल. ए.के. जैन और जी.के. पाल दोनों ही कंपैरेटिवली अच्छी बुक हैं, दोनों में से तुम कुछ भी चूज कर सकते हो. सेम ए.के. जैन और जी.के. पाल की प्रैक्टिकल की भी बुक आती है जो तुम फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में भी फॉलो कर सकते हो. थर्ड थिंग इज द बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में जो बुक आती है वो है वासुदेवन. लेकिन जो मैंने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री वो मैंने पढ़ा है जाम्बुलकर सर के नोट से. वो बहुत अच्छे नोट्स हैं और प्रिटी इजी हैं, एग्जाम तक याद रह जाते हैं. वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं आंसर्स बना के कि ये लॉन्ग आंसर में इस तरीके से लिखना है, शॉर्ट आंसर उसमें इस तरीके से लिखना है, तो वो काफी इजी हो जाता है. अब देखो जो तीनों सब्जेक्ट्स है ना, अब ये तुमने साल भर तो पढ़ लिए लेकिन एग्जाम आने पे तुम बुक तो नहीं पढ़ पाओगे. तो एग्जाम आने पे कैसे पढ़ना है, तो एग्जाम के टाइम पे जो मैंने पढ़ा था मैं वो तुम्हें बताती हूँ. एनाटॉमी के लिए मैंने यूट्यूब से जौहरी सर के लेक्चर्स देखे थे और जौहरी सर के ही नोट्स फॉलो करे थे. वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत इजीली सारी चीजें माइंड में रिटेन हो जाती है. सेकंड जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में जो मैक्सिमम कॉलेजेस में जो बच्चे हैं फॉलो करते हैं, बाकी मैंने फॉलो नहीं करा था, वो है शंभुलिंगम. शंभुलिंगम भी एक बुक आती है जो फिजियोलॉजी में फॉलो होती है एट द टाइम ऑफ एग्जाम. थर्ड दो बायोकेमिस्ट्री के लिए फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम, वो है जाम्बुलकर सर के नोट्स. उतना ही पढ़ लोगे तो वो बहुत अच्छा है रिटेन होने के लिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम. सो अब हम बात करते हैं फॉर द थर्ड थिंग, वो है स्टेथोस्कोप.
स्टेथोस्कोप तो देखो तुम लोग मेडिकल कॉलेज में एंटर कर रहे होंगे तो नया नया जोश है, स्टेथोस्कोप तो ले ही लेते हैं सब लोग, लेकिन क्या उसका फर्स्ट ईयर में यूज रहता है? तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक फिजियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके प्रैक्टिकल में बीपी मेजरमेंट आता है, सिर्फ वहां ही स्टेथोस्कोप का यूज होता है और बाकी तीनों सब्जेक्ट में कहीं भी स्टेथोस्कोप का यूज नहीं होता है। बट फिर भी मेडिकल कॉलेज में एंटर कर रहे हो, डॉक्टर बनने वाले हो तो ले सकते हो। कोई सस्ता स्टेथोस्कोप भी ले लोगे अभी तो चल जाएगा, महंगे स्टेथोस्कोप लेने की अभी जरूरत नहीं। फोर्थ थिंग आती है दैट इज द डायसेक्शन किट। डायसेक्शन किट सिर्फ एनाटॉमी के डायसेक्शन हॉल में ही यूज होती है और कहीं यूज नहीं होती है। अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम ले भी सकते हो, या अपने सीनियर से ले सकते हो, या अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में मिलके ले सकते हो, तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद देखो एनाटॉमी डायसेक्शन हॉल में जाओगे तो वहां पे फॉर्मेलिन की स्मेल बहुत आती है, तो तुम्हें मास्क लेना होगा। तुम्हें डायसेक्शन करना है तो तुम्हें ग्लव्स लेने होंगे, और एक कॉपी है अगर तुम्हारे पास, बेसिक्स पेन है तुम्हारे पास तो भी चल जाता है। उसके बाद जो चीज आती है वो है सब्सक्रिप्शन। देखो क्या सब्सक्रिप्शन फर्स्ट ईयर में लेना चाहिए या नहीं? तो सब्सक्रिप्शन मतलब कि क्या? तो देखो मैरो, प्रेपलिडर, डैम्स ऐसे करके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करवाते हैं, तो वो तुम्हें फर्स्ट ईयर से लेने की जरूरत है या नहीं? तो देखो फर्स्ट ईयर से तो मैंने भी नहीं लिया था, इतनी जरूरत नहीं रहती है, लेकिन क्या होता है मेडिकल कॉलेजेस में बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, समझ में भी नहीं आते हैं, तो जिसकी आदत है कि जिसे वीडियो लेक्चर से ही समझ में आता है या टीचर्स के थ्रू ही समझ में आता है, वो सीधे बुक से रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या क्या चीजें यूजफुल है फर्स्ट ईयर में? तो एनाटॉमी के ही डायसेक्शन हॉल में बोन सेट का काम होता है, बिकॉज बोन्स की इंसर्शन, अटैचमेंट्स वो सब देखने रहते हैं। तो बोन सेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम ले सकते हो, बाकी मैंने तो नहीं लिया था। डायसेक्शन हॉल में ही जो बोन्स रहती हैं उनसे ही समझ के वहीं पे रिटेन करके अपनी कॉपी में डायग्राम बना के तुम समझ सकते हो, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहती उसकी। बाकी अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम ले सकते हो। उसके बाद कुछ चीजें जो यूजफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उनमें आता है सबसे पहले आईपैड। देखो ये सब लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या आईपैड लेना जरूरी है जाते से ही मेडिकल कॉलेज में? देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि लेना ही है। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा फोन है जिसमें अच्छी स्टोरेज है तो तुम उसमें भी बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज बुक्स जो मेडिकल कॉलेज की रहती है तुम्हें पता है वो बहुत मोटी मोटी रहती हैं, तो सारी बुक्स खरीदना तो ईजी नहीं हो पाता ना। तो अगर तुम्हें डाउनलोड करनी है तो तुम कहाँ ही डाउनलोड करोगे? अपने टैब में डाउनलोड करोगे या अपने फोन में डाउनलोड करोगे? तो अगर आईपैड लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो, बाकी अगर कोई नॉर्मल टैब ले सकते हो तो वो भी ले सकते हो, उससे भी काम चल जाता है। और अब मेडिकल कॉलेज में क्लोथ क्या फॉलो होते हैं? तो देखो फर्स्ट ईयर में तो कहीं कहीं ड्रेस कोड रहता है, वो ड्रेस खुद प्रोवाइड करवाते हैं या तुम्हें लेनी रहती है, या बेसिक जो डिसेंट क्लोथ्स होते हैं वो पहनने रहते हैं। तुम्हें कोई क्रॉप टॉप नहीं पहनने हैं, रीप जींस नहीं पहननी है, ये सब चीजें यहाँ नहीं पहननी होती है। जो लड़कियां रहती हैं उन्हें सूट्स फॉलो करने रहते हैं, लड़कों को बेसिक पैंट शर्ट ये सब फॉलो करना होता है। उसके बाद बात करते हैं हम बेसिक स्टेशनरीज क्या फॉलो होती है। तो बेसिक अगर तुम्हारे पास नॉर्मल कॉपी है, पेन्स है अलग अलग कलर के, बिकॉज डायग्राम बनाने होते हैं, तो उससे काम चल जाता है, इतनी कोई ज्यादा बहुत सारी कॉपीज की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो हिस्टोलॉजी होती है, जो मैंने एनाटॉमी का एक को सब्जेक्ट बताया, उसमें H&E करके पेंसिल फॉलो होती है। अभी तुम जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, अभी से लेने की जरूरत नहीं है, बाद में ले लेना। तो यही जो बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें लेनी होती है, और ज्यादा महंगी महंगी चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। थोड़ी थोड़ी जो काम की चीजें हैं जो लगती है कि हाँ ये पढ़ाई के लिए काम की हैं, वो ही लें अभी, बाकी आगे तुम्हारा बहुत खर्चा होने वाला है। And let me know at last if you want a video on the things that are necessary for the hostel also. तो मैं उस पर भी तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगी। अगर तुम लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए हो तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। मेडिकल कॉलेज में आ रहे हो, नया नया जोश है, मजे भी करना, पढ़ाई भी करना, एंड एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट। थैंक यू सो मच।